हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र तथा उसका आवेश पढ़ रहे हैं। पूरा थ्योरी समाप्त कर दिए हैं। आज उसका इस वीडियो में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश है और उसका आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है। कुमार मित्तल बुक से पढ़ना है। पहला प्रश्न आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है तो एक अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अब ध्यान से देखिए, हमें इसमें कैलकुलेट करना है। एक अल्फा कण होगा, उस पर कितना आवेश होगा। ध्यान से देखिए, कोई एक कण है। कौन सा कण है? ये हमारा अल्फा कण है और इस पर पूछ रहा है कितना आवेश होगा। ध्यान से देखिए, जब एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? एक अल्फा कण पर टोटल 2e अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर एक अल्फा कण पर आवेश होता है। ठीक है, एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? एक अल्फा कण पर आवेश होता है 2e और 2e की वैल्यू आपको प्रश्न में दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसका गुणा कराएंगे हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। किस पर? एक अल्फा कण पर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2e आवेश होता है और E की वैल्यू आपको प्रश्न में दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब आप 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। किस पर? एक अल्फा कण पर। ठीक है, ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न की तरफ इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा, एक चालक है। एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? अर्थात हमें इस प्रश्न में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ध्यान से देखिए, यदि आवेश हमारा ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। यदि आवेश हमारा धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। ये ध्यान रखिएगा, थ्योरी पढ़ते वक्त हम लोग पढ़े थे। अब ध्यान से देखिए, एक चालक पर कितना आवेश है? Q की वैल्यू आपको दिया गया 1 कूलम आवेश है और ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? देखिए, एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, Q = क्या होता है? Ne। हमें वैल्यू किसकी? N की याद करना है। तो ये आएगा इधर तो क्या करेगा? भाग करेगा। अर्थात Q की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 19 ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻+19 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1.6। अब ध्यान से देखिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से देखिए, एक पावर कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, गुणे 10⁻18। ये पॉइंट हटा देंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, सॉरी एक शून्य और बढ़ जाएगी। नीचे कितना हो जाएगा? 16। अब इसको डिवाइड करिए, 16 × 6 = 96। 96 के बाद कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब नहीं जाएगा, 16 का पहाड़ा पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा कितना? 40। तो 16 दूनी 32, 32 के बाद 8 बच गया। अब 16 से पढ़ेंगे, 16 × 5 = 80 गुणे 10⁻18। अर्थात एक चालक पर यदि 1 कूलम का आवेश है हमारे पास तो उसमें 6.25 × 10⁻⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। यदि ये धन आवेश होता तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती। यहाँ ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। यही आपका आंसर रहेगा। आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। तीसरा प्रश्न हमारा है, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? अभी दूसरे प्रश्न में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यदि आवेश ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यदि आवेश पर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगी? अगर धन आवेश है आवेश पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस प्रश्न में देखिए क्या, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम धन आवेश है। जब इसमें धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। अब ध्यान से देखिए क्या होगी?
अगर इसमें धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अधिकता या कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। अर्थात इसके पहले प्रश्न में n इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान E, और Q की वैल्यू कितना दिया गया, 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18, और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या करोगे आप, पॉइंट तो हट गया आपका, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 24 गुणे 10 की पावर माइनस 18, और ये जाएगा हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19, और ये हो जाएगा 16। इसमें से ये कैंसिल हो गया, लेकिन इसकी पावर बड़ी थी, लेकिन एक पावर यहाँ बचा रह जाएगा। ठीक है, 19 में से 18 चला गया, 10 की पावर 1 बच गया, अर्थात ये 10 बच गया, तो ये हो जाएगा 240/16। टोटल कट करेंगे तो 16 एकन्नम 16, उसके बाद 16 के बाद कितना बच गया, 16 के बाद 8 बच गया, 16 पंचे 80। अर्थात इस पर कितना है, धन आवेश है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। अर्थात इस प्रश्न में क्या है, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये डिपेंड इस पर करता है, अगर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यदि इसमें ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। ध्यान से ये प्रश्न आपका समाप्त होता है, तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चौथा प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए क्या है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से धनावेशित के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। अर्थात इस प्रश्न में भी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए एक वस्तु को इतना कूलाम से धनावेशित के लिए, अर्थात इसमें दिया है आवेश, दिया है कितना, Q की वैल्यू दी गई है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। हमें N की वैल्यू ज्ञात करना है। N इज इक्वल टू होता है Q अपान E। Q की वैल्यू है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और E की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 16 3 48, अर्थात N की वैल्यू कितनी आ गई। इसमें क्या ज्ञात करना था, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो N की वैल्यू क्या आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। इस अर्थात पहले चैप्टर में हम लोग आंकिक प्रश्न में 3 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 3 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले जितने लोग ना पढ़े हो थ्योरी जा करके पढ़ लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक, जैसे आज जहां हम लोग समाप्त करेंगे वीडियो, कल वहीं से हम लोग पुनः मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इसमें देखिए दिया है नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अर्थात इस पर हमें आवेश की गणना करना है। अब देखिए इसके नाभिक पे कितने प्रोटॉन हैं, अर्थात नाइट्रोजन के नाभिक पर 7 प्रोटॉन है। इसके नाभिक पर कितने, नाभिक पर 7 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। जब इसके नाभिक पर 7 प्रोटॉन है और आवेश की गणना करना है, तो आवेश हमें ज्ञात करना है, और n इज इक्वल टू कितना दिया है, 7। तो Q बराबर क्या होता है, Ne, और N की वैल्यू 7 है, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो 16 7 112 हो जाएगा। एक अंक पर दशमल है, और गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अर्थात इसमें क्या करना था, इसमें दिया है नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है। कूलाम में जब आवेश की गणना करना है, तब देखिए नाभिक पर, इसके नाभिक पर, प्रोटॉन के नाभिक पर कितने आवेश होते हैं, सॉरी इसके नाभिक पर कितने प्रोटॉन होते हैं, इसके नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं। तो N की वैल्यू क्या दी गई है, 7। जब N की वैल्यू 7 दी गई है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne। जब Q बराबर Ne हो जाएगा तो N की वैल्यू 7 दिया गया है, और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। 16 7 112 हो जाएगा, और एक अंक पर दशमल लगा है, 11.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होगा।
यही आपका आंसर रहेगा। अर्थात इसमें 5वां नंबर प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न क्या है। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात n की वैल्यू दी गई है 1500 इलेक्ट्रॉन और अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश क्या होगा, ऋण आवेश होगा। अर्थात जब ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ प्रश्न में दिया है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब आवेश पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, अर्थात प्रकृति बताना है, ऋण आवेश होगा या धन आवेश होगा। तो पहले ही कंफर्म हो गया कि यदि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये अधिकता में है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस में है, अधिकता है। इलेक्ट्रॉन जब अधिक होते हैं तो क्या होता है, यहां क्या होगा, ऋण आवेश होगा। प्रकृति क्या हो गई, ऋण आवेश। तथा कूलाम में आवेश की गणना करना, अर्थात कूलाम में आवेश की गणना करना। ई की वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और हमें ज्ञात करना है क्यू बराबर क्या होता है, यानी एन की वैल्यू है 1500 और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो है आपका, 1 जीरो चला जाएगा दशमलव हटाने में, बचा 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो चला गया है पॉइंट हटाने में। अब देखिए 1 जीरो बचा है हमारा, 1 जीरो यहां से कम कर देगा, ये कर देगा 18, तो 16 पंचे 80 और आ जाएगा 8 और सॉरी 1 मिनट 15 से 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 15 एकन्नम 15 और 15 9 क्या होगा, 15 9 हो जाएगा आपका कितना, 24। 15 9 कितना हो जाएगा, 24। और 1 जीरो है, 1 जीरो लगा देंगे, गुणे 10⁻⁻19। हमारी इच्छा है तो लिख सकते हैं 2.4 3 पावर कम कर देंगे, गुणे 10⁻⁻16 कूलाम आवेश होगा। अर्थात इतना कूलाम क्या हो जाएगा, आवेश किस पर। इसमें प्रकृति भी बतानी है, तो प्रकृति क्या होगी, ऋण आवेश होगा। प्रकृति में क्या होगा, ऋण आवेश होगा। अर्थात इसमें 2.4 × 10⁻⁻16 कूलाम आवेश होगा और प्रकृति क्या होगी, ऋण आवेश होगा। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सीरियल वाइज आपके वीडियो पढ़ेंगे, आप जा करके जितने लोग वीडियो ना पढ़े हों जा करके प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है, बस धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।